दरियाए नील, जिंदगी का सरचश्मा। यह दरिया जो अफ्रीका के दिल से निकलता है, मस्र केसर जमीन को सीराब करता है, सहरा के लिए एक अनमोल तहफा। यह दरिया जो हजारों मील का सफर तय करता है, मस्र के लोगों के लिए जिंदगी की इलामत है। यहीं से कदीम मस्र का आगाज हुआ। नील के किनारे एक अजीम तहजीब ने जन्म लिया जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। हजारों साल तक नील ने ससर जमीन को सीराब किया। इसकी बदौलत मस्र की ज़मीन ज़रख़ीज़ हुई की तहजीब ने तरक्की की। इसने दुनिया की अजीम तरीन तहजीबों में से एक को जन्म दिया। यहाँ के लोग, फन और इल्म ने दुनिया को मुतासिर किया। फ़रऔनों और अहरामों का दीस, यह हराम जो आज भी खड़े हैं, कदीम मस्र की अजमत की गवाही देते हैं। फ़रऔन बादशाहों की तरह थे, मुतलक अनान की ताकत और अख्तियार ने मस्र को एकम ज़बूत रियासत बनाया। उनका हर चीज पर कंट्रोल था। वह न सिर्फ हुक्मरान थे बल्कि दीवता भी समझे जाते थे। जमीन पर, लोगों पर, यहाँ तक के मजहब पर भी उनके अहकामात को देवताओं के मर्जी समझा जाता था। मसरियों की जिंदगी नील के गिर्द घूमती थी। इनके रोजमर्रा की जिंदगी, इनकी ज़रात, इनके त्यौहार सब कुछ नील से जुड़ा हुआ था। यह दरिया इनकी ज़रात का, उनके अकायद का, इनके वजूद का महवर था। नील के बगैर मस्र की तहजीब का वजूद मुमकिन न होता। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा दौर बहुत पहले का, एक ऐसा दौर जब इंसान ने अपनी मेहनत और अज़्म से अजीमाल शान तामीरात की। जदीद आलात से पहले का, मशीनों से पहले का, जब सिर्फ इंसानी हाथों और सादा औजारों से ये अजीम कारनामे अंजाम दिए गए। अब तसव्वुर कीजिए दीवहिकला हराम या हराम जो आज अपनी अजमता और शान शुकत के साथ खड़े हैं, सहरा कीरियत से उठते हुए। यह हराम जो सदियों से वक्त की आजमाइशों का सामना कर रहे हैं। ये हैं मस्र के अहराम, ये अजीम तामीरात जो इंसानी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं, इंसानी जहानता और फ़रऔनों की ताकत का सबूत। ये हायरोग्लिफिक्स जो कदीम मसरियों की कहानियां बयान करते, ये महज मुक़ब्रे नहीं थे। ये अजीम अलशान इमारतें जो फ़रऔनों की ताकतवर दौलत की इलामत हैं, ये ताकत की इलामत है। यह हराम जो फ़रऔनों की लाफानी होने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। लाफानी होन एक आदावत है। ये अजीम अलशान तामीरात जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। फ़रऔन मौत के बाद के ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। उनके लिए यह हर आम आखिरत में इनकी जगह यकीनी बनाने का जरिया थे। अहरामान के लिए आखिरत में अपनी जगह यकीनी बनाने का जरिया थे। उनके अंदर खजाने से भरे होते थे। उनके अंदर खजाने से भरे होते थे। सोने के जीवरात, कीमती पत्थर और दीगर कीमती आशिया, वह सब के जो फ़रऔनी के वागली दुनिया में दरकार हो सकता था। यह हराम जो आज भी हमें कदीम मसरियों की अजमता व शान व शुकत की याद दिलाते हैं। आज भी अहरामों की तमीरा एक मामा है। उन्होंने ये किसे किया? उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों को किसे उठाया? हम जानते हैं कहानों ने हजारों मजदूरों का इस्तेमाल किया, माहिर कारीगर और आम मजदूर। उन्होंने रेमपावर रोलर्स का इस्तेमाल किया और नाकाबिल यकीन ताकत का। इनकी कारीगरी हैरानकुन है। पत्थर बगैर किसी प्लस्तर के बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यह एक इंजीनियरिंग का शाहकार है। आज भी हम कदीम ढांचों के बारे में नई चीजें सीख रहे हैं। एहरामों की हिफाजत करता हुआ खड़ा है अब वालहुल, एक पर इसरार मखलूक, शेर के जिस्मावर इंसान के सरवाला। कुछ लोगों का कहना है कि फ़रऔन खफराकीन माइंदगी करता है। दूसरों का मानना है कि शाही ताकत यासुर जदीद तारा की अलामत है। अब वालहुल एक पहेली है, इसरार में डूबा हुआ, लेकिन आसकी मौजूदगी नाकाबिल तरदीद है। यह कदीम मिस्र की अलामत है, अहरामों की तराहीम शहूर। हिस्सा 5 कदीम मस्र में जिंदगी और मौत। कदीम मस्री मौत के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। उनके लिए मौत का हमावर मकदसम रहला था, लेकिन वह हादसे से खौफजदा नहीं थे। उनके अकायद के मुताबिक मौत एक नीज नदगी का आगाज था। इनका मानना था कि ही हाइकत बदीली है, आखिरत का सफर है। उनके लिए आखिरत का ये सी जगह थी जहां रूह को सुकून मिलता था। इनका मानना था कि मैं बनाने से जिस्म को महफूज रखा सकता है ताकि वो आखिरत में इसे पहचान सके। मुमी साजिया एक पेचीदा और मुकद्दस अमल था। वो हम ककबरों को इन तमाम चीजों से भरते थे जिनकी मरने वाले को जरूरत हो सकती है।
खाना, कपड़े, जीवरात और दीगर जरूरियात, यहां तक कि फर्नीचर भी। इनका मानना था कि गेम बढ़ने वाले को आखिरत में भी हुई आरामा और सहूलतें मिलनी चाहिए जो वान्हें जिंदगी में हासिल थे। वह एक आरामदा आखिरत को यकीनी बना चाहते थे। इनके लिए आखिरत की तैयारियां ये कहाँ और मुकद्दस फरीज था। उनके अकायद और रसूमात ने इन खेज नंदगिया और मुद्दूनों को गहराई से मुतासिर किया। हस्सा 6 फरऊन इंसानों के दरमियान खुदा। फरऊन सिर्फ बादशाह नहीं थे, वो खुदा थे। बादशाहत के दीवता होरस के जिंदा मुजस्मे। वो अमन व अमान बरकरार रखने और खुदाओं को खुश रखने के जिम्मेदार थे। वो आसमान और जमीन के दरमियान वास्ते थे। उनकी ताकत मुतलक थी, उनका हुक्म कानून था। उनकी जिंदगी रसूमात और तकरीबात में घरी हुई थी। हिस हसात आखिरत के इसरार। आखिर तकदीम नीम मस्र में एक मरकजी अकीदा था। यह अख्ताम ने था, बल्कि एक नहीं आगाज था। जीर जमीन दुनिया का सफर। उनका मानना था कि एक जगह है जिसे सरकंडों का मैदान कहते हैं, एक जिंत जहां वो हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन सबसे पहले इन्हें एक आजमाइश से गुजरना पड़ता था। उनके दिल का वजन एक पर के मुकाबले में क्या जाता था, सच्चाई का पर। अगर उनका पाक होता तो वान्हें हमेशा की जिंदगी अता की जाती थी। हस्सा 8 वादी मलूक फरौनों के मुकबरे। सहरा में गहराई में छुपा हुआ है वादी मलूक, एक खफिया कब्रिस्तान जहां फरौनों को दफन किया गया था। सदियों तक ये मकबरे छुपे रहे, सख्त सहरा और मर्दों की खामोशी से महफूज हैं। फिर 1920 के अशरे में तूतन खामन के मकबरे की दरियाफ्त ने दुनिया का तवज्जो अपनी तरफ खींच लिया। हिस्सा 9 फरऊनों की मीरास। फरऊन बहुत पहले चले गए, लेकिन उनकी मीरास इन यादगारों में जिंदा है जो वो छोड़ गए हैं। उनकी तहजीब सदियों तक परवान चढ़ती रही और इसने दुनिया को बेशुमार तरीकों से मुतासिर किया, फन और फिन तामीर से लेकर रियाजी और फल्कियात तक। उनके इल्म और कारनामों ने नस्लों को मुतासिर किया है और आज भी हमें हैरान करते हैं। हिस्सा 10 कदीम अजायबात जदीद अजूबे। आज मस्र के अहराम दुनिया के 7 अजायबात में से एक हैं। लाखों सियाह हर साल उनके असरार और अजमत की तरफ खींचे चले आते हैं। वो कदीम मसरियों की जहानत और इंसानी ख्वाहिश की ताकत के सबूत के तौर पर खड़े हैं। वो माजी से जड़े हुए हैं, एक खोई हुई दुनिया की खड़की हैं और मुस्तकबल के लिए एक इल्हाम है। हिस्सा 11 कदीम मस्र की दीर पाकिशिश। कदीम मस्र आज भी हजारों साल बाद हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। उनकी कहानियां, उनके अकायद, उनके कारनामे आज भी हमारे लिए माने रखते हैं। शायद ही हासरार है नामालूम की शशै, या हो सकता है कहीं हासअज़मत की याद दहानी हो जिसकी इंसान सलाहियत रखता है। वजह कुछ भी हो, कदीम मस्र आज भी हमारी तुझा अपनी तरफ मबजूल करवाता है और हमें इंसानी रूह की ताकत की याद दिलाता है।